Hello friends, welcome to the Isna e-medical classes. Today we will discuss regarding opioid drugs. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द ओपियोइड ड्रग्स. ओपियोइड ड्रग्स हैं वो क्या होती हैं. दीज ड्रग्स एक्ट ऑन द बॉडी बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द ब्रेन एंड थ्रू आउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये ड्रग्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, जो कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं विद इन द ब्रेन, जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उनको क्या करती हैं, ये बाइंड करती हैं और क्या करेंगी, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके ऊपर जो है वो जब ये रिसेप्टर्स को बाइंड कर लेती हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है, तो उनके ऊपर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा उसके ऊपर ये एक्ट करती हैं. ओपियोइड आर सब्सटेंस दैट एक्ट ऑन ओपियोइड रिसेप्टर्स. ठीक है, ओपियोइड जो होते हैं ये क्या सब्सटेंस रहते हैं जो कि ओपियोइड रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस मॉर्फिन लाइक इफेक्ट्स. और ये क्या करते हैं, जैसे मॉर्फिन जो इफेक्ट्स जैसे होते हैं, जैसे कि किसी पर्सन को सेडेट वगैरह करना हो, ठीक है, या फिर जो है वो पेन रिड्यूस करवाना हो, तो ये ऐसे करके जो इफेक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करवाते हैं. मेडिकली दे आर प्राइमरली यूज फॉर पेन रिलीफ और इंक्लूडिंग एनेस्थीसिया. और मेडिकली जो प्रूव्ड है वो ये क्यों यूज़ किए जाते हैं ओपियोइड ड्रग्स, किसी पर्सन का जो है वो पेन रिलीफ करने के लिए या फिर जो है वो एनेस्थीसिया वगैरह जो है जब दिया जा रहा है तो उसको भी देने के लिए ये यूज़ किए जाता है. Other medical uses include suppression of diarrhea or replacement therapy for opioid use disorder, reversing opioid overdose and suppressing cough. और मेडिकल यूज़ में अदर यूज़ जो है वो क्या हो इनका होता है ओपियोइड ड्रग्स का, जैसे कि अगर किसी का जो डायरिया है उसको सप्रेस करना हो या फिर जो कोई भी रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी हो, ओपियोइड डिसऑर्डर अगर किसी पर्सन को हो गया है, ठीक है, उसको एज ए रिप्लेसमेंट थेरेपी किसी और ड्रग की जगह अगर इसको यूज़ करना है तो इसका यूज़ किया जाता है. रिवर्सिंग ओपियोइड ओवरडोज, अगर किसी पर्सन का जो है वो ओपियोइड डोज का जो है वो ओवरलोड हो गया तब इसको दिया जाता है एज ए रिवर्सिबल कंट्रोल करने के लिए, या फिर किसी पर्सन का जो है वो कफ को सप्रेस करना हो तब इन ड्रग्स को देते हैं. नेक्स्ट वन, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या रहता है. फर्स्ट वन है हमारा नेचुरल ओपियोइड. नेचुरल ओपियोइड क्या रहता है, इसमें जो हमारा क्या आता है, मॉर्फिन आता है. मॉर्फिन क्या होता है, जो ओपियम जो होता है पॉपी प्लांट, उससे जो है मॉर्फिन जो है उसको डिराइव किया जाता है. नेक्स्ट वन है हमारा कोडीन. कोडीन क्या रहता है, ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम द ओपियम पॉपी. इसको भी जो है वो ओपियम पॉपी प्लांट जो है उससे ड्राइव किया जाता है, तो ये एज ए ओपियोइड ड्रग जो है वो काम करते हैं. नेक्स्ट वन है हमारा सेमी सिंथेटिक ओपियोइड. सेमी सिंथेटिक ओपियोइड मतलब इसमें क्या आएगा, ऑक्सीकोडोन जो होता है, ऑक्सीकॉन्टिन जिसको हम बोलते हैं, ये क्या किया जाता है, जो थबेन जो होता है उससे जो है इसको ड्राइव किया जाता है. और ये क्या रहता है, ये एज ए नेचुरल एल्कलॉइड जो ड्रग होती है, ठीक है, तो उसके जैसे भी ये जो है वो काम करता है. नेक्स्ट वन है इसमें हाइड्रोकोडोन. हाइड्रोकोडोन क्या होता है, सेमी सिंथेटिक ओपियोइड ड्राइव फ्रॉम द कोडीन. इसको क्या किया जाता है, जो कोडीन जो होता है जो कि पोपियम प्लांट से जो है वो ओपियम पॉपी प्लांट से जो है वो ड्राइव किया गया है, उससे इसको जो है ये ड्राइव किया जाता है. मतलब इससे जो मतलब सेमी सिंथेसिस जो आधा इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, ओपियम पॉपी प्लांट जो कोडीन जो होता है वो प्रेजेंट रहेगा और इसको सिंथेसाइज किया जाता है, सेमी सिंथेसाइज किया जाता है. नेक्स्ट वन क्या है, सिंथेटिक ओपियोइड. सिंथेटिक ओपियोइड में क्या आता है, फेंटानिल आता है. फेंटानिल क्या रहता है, अ पोटेंट सिंथेटिक ओपियोइड यूज्ड फॉर सीवियर पेन. फेंटानिल जो होता है अगर किसी पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सीवियर पेन हो रहा है तब ये जो है वो पर्सन को यूज़ किया जाता है और ये क्या रहता है, सिंथेटिक ओपियोइड रहता है. नेक्स्ट वन क्या है, मीथाडोन. मीथाडोन क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओपियोइड एडिक्शन एंड क्रोनिक पेन. अगर किसी पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा ओपियोइड अगर दिया जा रहा था, ठीक है, वो एडिक्टेड हो गया तो उसके एज ए रिप्लेस जो है इस ड्रग का जो है मीथाडोन का यूज़ किया जाता है और इवन ये क्रोनिक पेन में भी जो है वो यूज़ की जाती है. नेक्स्ट वन क्या है, इंडोजीनस ओपियोइड. इंडोजीनस जो एंडोर्फिन्स भी जिनको हम बोलते हैं, दीज आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन द बॉडी दैट बाइंड ओपियोइड रिसेप्टर एंड हेल्प रेगुलेट पेन. ये क्या एंडोर्फिन्स क्या रहते हैं, जो हमारा पेन जो होता है उसको जो कम करवाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर जो है खुद से ही रिसेप्टर्स जो एंडोर्फिन्स जो होते हैं वो खुद से ही प्रेजेंट रहते हैं, तो ये ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, उनको जो है वो बाइंड करवाने का काम करते हैं और हमारा जो पेन जो है वो उसको रेगुलेट करने के लिए मतलब कम ज़्यादा करने के लिए एंडोर्फिन्स रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट वन है हमारा मिक्स्ड अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ओपियोइड. मिक्स्ड अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ओपियोइड क्या होते हैं, इसमें क्या आता है, ब्यूप्रेनॉर्फिन जो है इसके अंदर आता है. इसका जो यूज़ है वो क्यों किया जाता है, इट इज़ यूज टू ट्रीट ओपियोइड एडिक्शन एंड पेन, हैज़ अ सीलिंग इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. ठीक है, ये क्या करता है, ये एज ए
अगर किसी पर्सन को ओपियोइड का एडिक्शन हो गया है, ठीक है, तो इस ड्रग को जो है वो यूज़ किया जाता है कि ये जो ड्रग होती है इतनी ज़्यादा जो है उसका मतलब काम नहीं करती लेवल का, तो उसको जो है उससे निकालने के लिए, एडिक्शन से निकालने के लिए इस ड्रग का यूज़ करते हैं। और ये क्या करती है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन जो हुआ है उसको भी उसके ऊपर भी जो है वो पर्सन के काम करती है। नेक्स्ट वन क्या है, ओपियोइड एंटागोनिस्ट। इसमें जो है नॉलोक्सोन जो होता है वो यूज़ होता है। इसमें क्या रहता है, ये इट इज़ यूज रिवर्स ओपियोइड ओवरडोज बाय ब्लॉकिंग ओपियोइड रिसेप्टर्स, ठीक है। ये क्या करता है, अगर किसी को ओपियोइड ओवरडोज जो लग गया है, ठीक है, तो उसके एज ए रिवर्सिबल फैक्टर जो है इसको दिया जाता है, ताकि जो ओपियोइड रिसेप्टर्स जो है उनको जो है बॉडी के अंदर जो है वो ब्लॉक किया जा सके, क्योंकि ये एज ए एंटागोनिस्ट जो है वो काम कर रहा है। नेक्स्ट हम एक ड्रग की बात करेंगे जो कि हमारी क्या है, ओपियोइड रिसेप्टर्स। जो ओपियोइड ड्रग है उसका जो मॉर्फिन है वो क्या रहती है, ओपियोइड ड्रग रहती है। इसका जो कंपोजिशन रहता है वो क्या रहता है, मॉर्फिन इज़ द प्रिंसिपल एल्कलॉइड फाउंड इन द ओपियम पॉपी प्लांट, ठीक है। मॉर्फिन जो क्या रहती है, ये जो एल्कलॉइड ड्रग होती है, ये जिसको ओपियम पॉपी प्लांट जो होता है उससे इसको ड्राइव किया गया है। इट इज़ टिपिकली एडमिनिस्टर्ड एज मॉर्फिन सल्फेट और मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। ये जो अवेलेबल रहती है, ठीक है, एज ए इसको किस फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाता है, एज ए मॉर्फिन सल्फेट या फिर कह सकते हैं मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड के फॉर्म में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। इसका एक्शन क्या रहता है, मॉर्फिन वर्क्स बाय बाइंडिंग टू रिसेप्टर, ओपियोइड रिसेप्टर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या करती है, ये जो मैंने बताया सारी ओपियोइड ड्रग क्या कर रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वहाँ ब्रेन में जो है ये उनके रिसेप्टर से जो है वो बाइंड कर जाती है। तो ये भी क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर से ये बाइंड करती है, इंक्लूडिंग म्यू, कप्पा, डेल्टा रिसेप्टर। इसमें क्या क्या रिसेप्टर्स आते हैं, म्यू हो गया, कप्पा रिसेप्टर हो गया, डेल्टा रिसेप्टर्स हो गया, उनसे ये बाइंड अप करती है। दीज बाइंडिंग रिजल्ट इन पेन रिलीफ, सेडेशन एंड अल्टर परसेप्शन ऑफ पेन, ठीक है। ये ड्रग जो होती है क्या करती है, पेन को रिलीव करवाती है, सेडेशन जो है उसको प्रोड्यूस करवाती है, बॉडी जो है वो सेडेट कर जाती है, सो जाएगा पर्सन, और इसमें क्या हो जाएगा, पर्सन का जो पेन का परसेप्शन होगा उसको फील नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इसका डोजेज जो है वो क्या दिया जाता है, मॉर्फिन डोजेज वेरी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल पेन लेवल। इसका ड्रग जो होगा वो वेरी करेगा कि उसका पेन का लेवल कितना है, पेशेंट का टॉलरेंस का लेवल कितना है, फॉर्मुलेशन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ओरल दी जा रही है, इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जा रही है, किस फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका डोज जो होगा वो वेरी करेगा। डोजेज आर टिपिकली मेजर्ड इन मिलीग्राम्स एंड एडमिनिस्टर एज नीडेड टू मैनेज पेन, ठीक है। ये ड्रग्स जो होती हैं ये एज पर जो है वो मिलीग्राम जो होता है उसमें ये मेज़र की जाती हैं, और इसको पेन को मैनेजमेंट करने के लिए जो है वो पर्सन को दिया जाता है। नेक्स्ट वन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या रहता है, किस रूट से हम एडमिनिस्टर करेंगे। मॉर्फिन कैन बी एडमिनिस्टर ओरली, इंट्रावीनियसली, इंट्रामस्कुलरली, सबक्यूटेनियसली एंड थ्रू वेरियस अदर रूट्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड पेशेंट नीड। इसका रूट क्या रहता है, ये ओरली भी दी जा सकती है, आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से भी इवन ये दी जा सकती है। और इसका रूट जो होगा वो डिपेंड करेगा कि हम कहाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और किस सिचुएशन में पेशेंट की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग रूट जो होता है वो डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, इंडिकेशंस इसके क्या रहता है, मैंने बताया अगर किसी पर्सन को जो है वो पेन हो रहा होगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर लेवल का, डिपेंड करेगा किस सिचुएशन में है, क्या नीड है पेशेंट की, उस अकॉर्डिंग जो है वो पेन को मैनेज करने के लिए ड्रग दी जाएगी। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सम केसेस फॉर पेन एसोसिएटेड विद मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, हार्ट अटैक, ठीक है। ये जो ड्रग है, अगर किसी को एमआई जो हुआ है, हार्ट अटैक आया है, तो उस पेन से इसको कम करने के लिए, उस पेन को कम करने के लिए ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। एंड एज ए प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिक, और अगर किसी को प्री ऑपरेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या पोस्ट ऑपरेटिवली जो है आफ्टर ऑपरेशन उसको पेन फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी मैनेज करने के लिए ड्रग जो है वो दी जाती है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहते हैं, अगर किसी पर्सन को नॉन हाइपर सेंसिटिविटी होगी मॉर्फिन से, या फिर कोई किसी को रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, क्योंकि ये क्या करवा देती है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन को जो है वो कॉज करा देती है, ठीक है। तो ये अगर किसी को रिस्पिरेटरी डिप्रेशन है तो क्या कर जाएगा, पेशेंट बिल्कुल सेडेट कर जाएगा, इवन जो है उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो हो सकती है उसके संग। तो अगर किसी को है तो नहीं देंगे। पैरालिटिक इलियस अगर किसी पर्सन को हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह जो है, क्योंकि ये क्या करवा देती है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कराएगी, ठीक है, या फिर कोई भी अदर मेडिकल कंडीशन हो रही है, तो एज़ पर द जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग जो है ये ड्रग जो वो देनी है, अदरवाइज इसको नहीं देना है।
इट इज़ यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इज़ टिपिकली अवॉइडेड। अगर कोई भी मदर जो है वो प्रेग्नेंट हो रखी है या फिर वो लैक्टेटिंग पीरियड में है तो भी ये ड्रग जो है वो नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट वन ड्रग इंट्रैक्शंस इसके क्या रहते हैं। मॉर्फिन में इंट्रैक्ट विद अदर मेडिकेशन, जो मॉर्फिन जो होती है अदर ड्रग्स के संग में इंट्रैक्ट कर सकती है, इंक्लूडिंग अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट लाइक बेंजोडाइजापिन, अल्कोहल एंड सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट। अगर कोई पर्सन जो है वो बेंजोडाइजापिन ले रहा है, वो भी किस पे काम करती है, CNS पे काम करती है, या फिर अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, या फिर एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस पे चल रहा है, तो ये उन जो मेडिकेशंस होंगी उनके संग में इंट्रैक्ट कर सकती है। दीज इंट्रैक्शन कैन लीड टू इंक्रीज सेडेशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो ये जो मेडिकेशंस जो होती हैं ये क्या कर देती हैं, सेडेशन को इंक्रीज कर देती हैं और इवन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी जो है वो पर्सन को करा सकती हैं। तो जब ये ड्रग्स जो है वो दी जा रही है पर्सन को, तो फिर पहले से उसकी जो क्या मेडिकेशंस, क्या फार्माकोलॉजिकल हिस्ट्री उसकी रही है, मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, क्या ड्रग उसकी चल रही हैं, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है वो पता होनी चाहिए, ताकि कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है वो पेशेंट को कॉज ना हो। साइड इफ़ेक्ट्स इसका क्या रहेगा। कॉमन साइड इफ़ेक्ट इंक्लूड ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड इचिंग। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या आ सकते हैं। पर्सन को जो है वो ड्राउजीनेस लगेगा, एकदम नींद जैसी जो है वो पर्सन को आएगी, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन जो है वो पर्सन को जो रहेगा, ठीक है, उसको नोजिया, इवन वॉमिटिंग और इवन इचिंग भी देखने के लिए मिल सकती है। अदर साइड इफ़ेक्ट में इंक्लूड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस विद प्रोलॉन्ग्ड यूज़। अगर अदर साइड इफ़ेक्ट्स में देखें थोड़ी सीरियस होंगे तो उसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो पर्सन को हो सकता है, पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो सकता है। इवन पर्सन जो है अगर इसका टॉलरेंस डिपेंडेंस लेवल ज़्यादा हो गया तो इसका जो है वो एडिक्टेड भी जो है वो पर्सन हो सकता है इसके ऊपर, बिना इसके पर्सन को नींद वगैरह जो है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट वन एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी में इसको क्या देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई पर्सन जो है इसका ओवरडोज जो है वो ले लेता है तो क्या देखने को मिलेगा। ओवरडोज और टॉक्सिसिटी कैन लीड टू सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ओवरडोज और टॉक्सिसिटी इसकी जो है सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में पर्सन को डाल सकती है, ठीक है। उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है और पर्सन की इवन जो है वो डेथ भी हो सकती है। नालोक्सोन इज एन ओपियोइड एंटागोनिस्ट यूज्ड टू रिवर्स मॉर्फिन टॉक्सिसिटी। अगर किसी पर्सन को जो है वो मॉर्फिन दी जा रही है तो पर्सन को जो नालोक्सोन ड्रग होती है वो हमेशा अवेलेबल रखनी चाहिए, ताकि अगर उसको कोई भी टॉक्सिसिटी वगैरह होती, कोई एडवर्स रिएक्शन अगर ऐसा आता है तो उसको जो है वो एज ए एंटागोनिस्ट जो है उसकी नालोक्सोन का मेडिकेशन उसको दिया जा सके। नेक्स्ट रोल ऑफ नर्स क्या रहेंगे। नर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्फिन। जो नर्स होती है बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब उसको मॉर्फिन जो है पेशेंट को दी जा रही होती है। दे असेस द पेशेंट पेन लेवल, मॉनिटर वाइटल साइंस, एजुकेट पेशेंट अबाउट पोटेंशियल साइड इफेक्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग दैम। जो नर्सेस होती हैं उसका पेन लेवल को असेस करती हैं, पेशेंट का पूरा वाइटल साइंस जो होगा वो असेस करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो स्पेशली असेस करेंगे, ठीक है। उसको पूरा मॉनिटर करेंगे, डॉक्यूमेंट करके जो है वो रखेंगे, और उसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं ड्रग की वजह से, ये सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड और रिपोर्ट करके रखेंगे। एंड एडमिनिस्टर द मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब डोजेज एंड रूट। और जो ड्रग जो है उसको जो भी फिजिशियन ने उसका डोज प्रिस्क्राइब किया, कितने लेवल पे देनी है, कब देनी है, किस टाइम देनी है, ठीक है। तो ये सारा जो है वो देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे। नर्सेस ऑल्सो नीड टू मॉनिटर फॉर साइन ऑफ ओपियोइड टॉक्सिसिटी एंड बी प्रिपेयर टू इंटरवेन एंड पॉसिबली बाई एडमिनिस्टरिंग नॉलोक्सोन इन केस ऑफ ओवरडोज। नर्स जो होती है हमेशा उसके साइन जो होते हैं ओपियोइड टॉक्सिसिटी के, अगर किसी पर्सन को अगर आ रहे होते हैं तो उसके लिए हमेशा वो प्रिपेयर रहती हैं कि उसको हमें उनको कैसे करके ट्रीट करना है। तो उसके लिए वो जो नालोक्सोन ड्रग जो आती है एज ए एंटागोनिस्ट जो काम करती है, तो उसका जो एंटीडोट जो होता है वो हमेशा प्रिपेयर करके रखती हैं। अगर किसी पेशेंट को जो ओवरडोज अगर हो रहा है तो उसको वो तुरंत जो है वो दे सकें।